अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम पहुंचे हैं शुजाबाद फ्लाईओवर पर और देखेंगे कि यहां पर किन चीज़ों की जो है वो सहूलियात का फुकदान है बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, आज हम पहुंचे हैं शुजाबाद फ्लाईओवर पर और आपको ये बता दें कि ये रोड जो है ये शुजाबाद को कनेक्ट करता है और फिर उसके बाद मुल्तान से बाहर जलालपुर पीरवाला और फिर सिंध को जाकर ये मिल जाता है आगे। तो आप ये देखें कि इस रोड से एक वक्त था कि यहाँ पर लोगों की आमदोरफ्त इतनी थी कि तिल धरने की जगह नहीं होती थी, कि गाड़ियाँ यहाँ पर रुकती नहीं थी। मगर आज वो हालात हैं कि यहाँ पर गाड़ियाँ तो दूर की बात, इंसान जो हैं उनको भी ढूंढना इस वक्त मुश्किल हो चुका है। वजह क्या है? वजह है जी, ये पुल बनाया गया, बहुत अच्छा काम किया गया, लोग इससे मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं, मगर इसमें इस्तेमाल होने वाला नाक़िस मटीरियल जो है वो आवाम के लिए परेशानी का बाइस बन गया। अब अगर हम देखें कि पंजाब हाईवे अथॉरिटी को ये ठेका दिया गया था, उसके अंडर ये रोड था, उसने ये ठेका दिया कि किसी तरीके से आवाम को सहूलत दी जाए। मगर अब बदहाली देखें कि जिस वक्त जिस जगह पर हम खड़े हैं ये पैच ही भूल गए, वो ये रोड बनाना ही भूल चुके हैं। ये मट्टी है, ना यहाँ पर कोई ग्रीनरी दी गई, या ना यहाँ पर कोई टफ टाइल दी गई। और अगर देखा जाए कि मैं ये देखें, ये पाँव लगाता हूँ तो ये सारी मट्टी और बट्टे जो हैं, ये पत्थर जो हैं वो इसमें मौजूद हैं। अच्छा, इसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर कोई सफाई का निज़ाम भी नहीं रखा गया। भाई, आपने अगर कंस्ट्रक्शन का काम किया है तो कंस्ट्रक्शन का काम जो है उस पर कम से कम सफाइयाँ तो पूरी करते हैं। ये सफाई जो है वो यहाँ पर नहीं की जा सकी कि यहाँ पर ट्रेन की पटरियों के साथ ही गंदगी के ढेर और मट्टी घट्टा जो है वो उसके अच्छे खासे टीले जो हैं वो बने हुए हैं, जिससे ये साफ पता चलता है कि जो ठेकेदार था उसने काम जो है वो प्रॉपर नहीं किया। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर हम मटीरियल की बात करें तो ये देखें ऊपर मेरे कि इसके ऊपर ना ही सही तरीके से प्लस्तर किया गया, और इसके साथ साथ ऐसा लगता है कि ठेकेदार ने जो काम है वो जल्दबाजी में किया, और जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी उसके पाइप नहीं बिछाए गए। इसी के साथ साथ एक चीज़ और ये देखने को मिली कि ये जो रोड है, अब ये रोड जो है वो बड़ा अच्छा बना दिया गया, मगर जो ही इससे स्टार्टिंग पॉइंट है फ्लाईओवर का या एंडिंग पॉइंट है फ्लाईओवर का, वहाँ से रोड जो है वो बैठना शुरू हो चुका है। और अगर थोड़ा सा पीछे जाते हैं मुल्तान शहर की तरफ तो वहाँ पर भी तकरीबन कोई 3-4 किलोमीटर का एरिया है जो कि रोड जो है वो दरमियान में से बैठ रहा है, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि जो ठेकेदार है उसने पैसे तो पूरे लिए मगर काम अच्छा नहीं किया। ना ही यहाँ पर नाले जो हैं उनके ऊपर भी ऐसा लगता है कि मन मट्टी जो है वो पड़ी हुई है, और नाले जो हैं वो भी दरमियान में से ख़त्म हो चुके हैं। तो लोगों के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या मसाइल हैं इस फ्लाईओवर के बाद। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए फ़्लाईओवर बनाया गया, मगर दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि जो ठेकेदार था उसने काम ही सही नहीं किया। मोहसिन, आपके सामने है, हर चीज़ आपके सामने है। फाटक 2 महीने से बंद पड़ा है, लोग बहुत मुश्किलें काट रहे हैं। यानी फाटक तो मुकम्मल ही बंद कर दिया? मुकम्मल बंद कर दिया उन्होंने। क्यों? क्या पता नहीं क्या वजह, कोई समझ नहीं आया। तो इसके अलावा और ये रोड जाता किधर है? ये जलालपुर तक जा रहा है ना। नहीं, वो तो रोड तो ऊपर वाला इस्तेमाल कर रहे होंगे ना लोग। हाँ, ये भी पुल के नीचे नीचे जा रहा है ना रोड, पहले अच्छा। यही इस्तेमाल हो रहा था ना पुल की वजह। तो अब इसी वजह से जो लोग हैं यहाँ पर रुकते थे, तभी तो ये फ्लाईओवर बनाया गया था ना। तो ये तो अब ये बताओ कि इसके बाद ये हम देख रहे हैं कि ये सारी मट्टी वगैरह ये यूँ छोड़ के भागे, ये फ्लाईओवर का काम तसल्ली बख्श किया गया? ये तो अभी पता नहीं कौन सा मटेरियल लगाया, हम तो 8-5 लोग हैं, बाकी इन्होंने फाटक बंद कर दिया। 2 महीने हो गए, ठीक है। आवाम परेशान है बहुत, मजदूर तबके हैं जो है लाइन, वो देखो सामने वो लाइन क्रॉस कर रहे हैं, ऐसे मुश्किलात हैं। वो यहाँ से देखो, ये ऐसे लोग गुजारा कर रहे हैं। यहाँ के इलाका मकीन जो है जी वो लाइनों को क्रॉस करना उनकी मजबूरी बन चुका है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? अल्लाह का अच्छा, करम। ये बताएं कि ये फ़्लाईओवर बनने के बाद हम ये देख रहे हैं कि आवाम को सहूलत मिली है, मगर दूसरी जानिब ये भी देख रहे हैं कि अब पीछे से हम देखते हैं तो रोड बैठा हुआ है, यहाँ आते हैं तो रोड
के ऊपर जो है वो मुरम्मत नहीं की हुई? हाँ, सहूलत तो नहीं, सहूलत मिली है कि फाटक बंद होने की वजह से ऊपर से एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, फाटक बंद होने की वजह से इतने एक्सीडेंट होते हैं तो ये अब नीचे से हैवी ट्रैफिक ऊपर भी है, हैवी ट्रैफिक भी ऊपर है और छोटी ट्रैफिक भी ऊपर है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट रोज़ बरोज़ हो रहे हैं। यानी कि इसे वन वे बनाना चाहिए था। हाँ जी, या तो ये 2 फ्लाईओवर होते या तो चलो नीचे ये फाटक खोल दें। एक यानी कि एक लाइन ऊपर से जाती रहे और एक लाइन नीचे से आती रहे। एक लाइन ये जो हैवी ट्रैफिक है वो नीचे से गुजरेगी, वो जो छोटे मोटरसाइकिल हो गई और ये रिक्शे वगैरह छोटी गाड़ियाँ वो ऊपर से गुजरनी चाहिए। ये इन्होंने बहुत गलत किया हुआ। फाटक बंद है, यहाँ से आवाम आ रही होती है, मोटरसाइकिल वाला, कोई वहाँ से ट्रेन आ जाती है, कोई भी हादसा हो सकता है। तो अभी मज़ीद जो है वो आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। चाचू ये बताइएगा कि किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इस फाटक के बंद होने की वजह से? ये सब सारे ऊपर एक्सीडेंट हो रहे हैं पुल की वजह से, और क्या, ये फाटक बंद है तो इसीलिए एक्सीडेंट, आने जाने का रास्ता बंद है आवाम का, बस ये सारी तो ये वन वे बनाना चाहिए था इसे। वन वे हक बनता है इसका। जलील हो रहे हैं लोग, बंदे मर रहे हैं, तकरीबन 20 एक्सीडेंट 30 एक्सीडेंट हो चुके हैं ऊपर। हाँ, कोई एक थोड़ा हुआ है कि हम एक एक्सीडेंट पे रोए, तकरीबन 20 एक्सीडेंट इस ऊपर पुल पे बनने के बाद हुए हैं। हज़ारों यानी कि एक्सीडेंट ऊपर हो रहे हैं इस वजह से। इसी गुलाई में, उस गुलाई में इसको चालू हुआ 30 बंदे मर गए, मर चुके हैं। हाँ सही। इस वक्त जी बंदे जो हैं वो यहाँ पर मर रहे हैं। अब ये देखें कि ये लोग जो हैं ये बेचारे फरियाद कर रहे हैं कि ये फाटक जो है ये खोलते तो ये शायद एक्सीडेंट ऊपर से ना होता। अगर इसे वन वे बना दिया जाता तो वो ज़्यादा बेहतर था कि वन वे जो है वो बनाया जाता ताकि वन वे होने की वजह से एक्सीडेंट जो है वो कम होते। तो इस वक्त मज़ीद लोग मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा हजूर ये बताइएगा कि अब ये फ्लाईओवर जो था ये एक अच्छी काम किया गया, मगर उसके साथ साथ ये देख रहे हैं कि इसका जो इसमें मटेरियल इस्तेमाल किया गया, अब वो हम ये देख रहे हैं कि अभी इसकी ओपनिंग हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, मगर आसपास से रोड भी बैठना शुरू हो गया। पीछे भी जाते हैं तो रोड बैठ रहा है, और फिर दूसरी जानिब अब हम आए हैं तो पता चला है जी कि यहाँ पे फाटक भी बंद हुआ है। ये फाटक इसलिए बंद है, पूरा वसेब जलील हो रहा है। बच्चे स्कूल जाते हैं, यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। और बच्चों को यहाँ निके निके बच्चे हैं, यहाँ डबल लैंड है। बच्चा अगर इधर देखता है तो इधर से गाड़ी आ जाए, कोई जान का खतरा होता है। प्यूँ माँ इसलिए बच्चों को कल्ला भी नहीं भेज सकते आजकल। वो भी अगर जाए तो वहाँ जाएं, वहाँ से चढ़ें फिर वहाँ आएँ, फिर स्कूल लेके जाएं। आज यहाँ बहुत बड़ी परेशानी है गेट बंद होने से, अवाम बहुत परेशान है। दूसरी बात, पुल इन्होंने सिंगल बना दिया है, इन्होंने की मेहरबानी है, इन्होंने हमारी पुल बना दिया है। अब कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं ये सबको पता है, यहाँ काफ़ी एक्सीडेंट हो चुके हैं। तो इसका क्या नक्शा सही नहीं है या क्या? अच्छा ये सही है, ये देखें कितने बड़े पिलर हैं, इन्होंने पुल कहाँ उतारना था उतार साथ दिया, उधर ही साथ उतार दिया, यहाँ इतने बड़े पिलर उठाने पड़ गए। अब यहाँ से जो इतना बड़ा गाड़ी बड़ी लोडिंग आएगी तो लाला गाड़ी यहाँ आके फेल हो जाएगी। तो ये बताएं कि इसे फिर इसे तो वन वे बनाना चाहिए था ना। हाँ, नहीं चढ़ सके, कई लोग छोटे पीछे हटे हैं, आगे आए हैं, गेट बंद है, वो जलील हो रहे हैं। अब बड़ी बड़ी चीज़ें आ रही हैं, यानी कि ये सो के जा रहे हैं। कई दफ़ा एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए होता है। और इधर आते हैं रिवर्स होने से, इधर से जो तेज़ गाड़ी आ रही है वो टाके हो लग जाते हैं एक दूसरे से। अब ये सोड़ी है जगह, यहाँ जगह है नहीं, इन्होंने डबल बनाना था, एक ही नक्शा था, एक नक्शा क्लियर कर देते। डबल बनाना था, डबल बनाना था, और देखिए डबल जगह बनी हुई है। अब इन्होंने डबल नहीं बनाया, सिंगल पे दोनों अप डाउन चला रहे हैं। अगर अप डाउन चलेगी तो छोटा सा रोड है, उसमें एक्सीडेंट तो होंगे। काफ़ी आवाम मार चुकी है, सबको पता है, कई मरतबा यही कंप्लेंट कर चुके हैं, कोई भी नहीं सुनता। पंजाब हाईवे अथॉरिटी कर क्या रही है और रेलवे डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? कोई कुछ भी नहीं कर रहा। यहाँ की आवाम बहुत जलील हो चुकी है। अब यहाँ जान का 24 घंटे का खतरा है बच्चों का, सारा हमारा वसेब है। सब बच्चे स्कूल यहाँ आते हैं, ये चक्का है, यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और यहाँ जान का खतरा है। और सब बंदे बच्चों को ना ले के आएँ तो उनके लिए मसला बन जाता है। यहाँ से लेडीज़ कलियाँ नहीं जा सकती, ना आ सकती हैं।
नहीं जा बच्चे भी नहीं सकते, जा बस से भी नहीं जा सकते। मज़ीद जो है आगे पूछते हैं लोगों से, भाई आप क्या कहेंगे आप ही बताएं, कि किन मसाइल का सामना करना पड़ता है ये जो फाटक बंद हो गया? अच्छी बात है, भाई अच्छी बात है, फाटक बताओ। बंद होने की वजह से ना इस पुल को बनने हुए हो गए हैं 4 महीने, और 4 महीनों के अंदर 4 लोगों की जानें गई हैं। अगर फाटक ऑन होगा बड़ी ट्रैफिक जाएगी नीचे से, छोटी ऊपर से, तो फिर तो फ़ायदा है। इंसानी जान बचेगी, क्योंकि हमें बचाना है सिर्फ इंसानी जान को। इंसानी जान जो है वो तभी बच सकती है जब ये फाटक खुलेगा। अब ये हैरानी वाली बात है कि फाटक बंद करने की वजह क्या है कि जब ये पुल बनाया गया था तो इसी वजह से बनाया गया था कि लोग जो हैं वो उन्हें घंटों लग जाते थे इधर फाटक की वजह से, क्योंकि लोग जो हैं वो इमरजेंसी सिचुएशंस में भी जा रहे होते थे, तो उसके बाद आवाम को यहाँ से गुज़रने में मुश्किलात का सामना था। अब होता क्या था कि ये पुल बनने से छोटी ट्रैफिक तो ऊपर से गुजरनी थी, मगर हैवी ट्रैफिक जो है वो इस फाटक से गुजरनी थी, मगर यहाँ पर फाटक ही बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से मजबूरन गाड़ियों को डाइवर्ट कर दिया गया इस छोटे पुल की तरफ, और यहाँ से ही बड़ी हैवी ट्रैफिक जो है वो गुजर रही है। जिसके बाद हम ये देख रहे हैं कि रोड भी आगे से बैठना शुरू हो गए हैं, और उसके साथ साथ आवाम को शदीद मुश्किलात का यहाँ पर सामना है कि बच्चे जो हैं वो यहाँ से उन्हें एक बड़ा लंबा रास्ता लेना पड़ता है स्कूल के लिए। तो अभी मज़ीद आगे चलेंगे, लोगों से बात करेंगे। वक्त तो एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, अब मज़ीद हम आगे आए हैं और फाटक के बिल्कुल करीब आ चुके हैं कि ये देखें जी कि अब इसका मैं आपको दिखाऊं कि ये नाअहली है कि फाटक का रास्ता जो बनाना था वो ठेकेदार बिना बनाए ही छोड़ गया, और उसके बाद आगे भी हमें देख रहे हैं कि हम जो लोग हैं वो बेचारे मुश्किलात का शिकार हैं कि वो गुज़र नहीं पा रहे, जबकि होना ये चाहिए था कि बड़ी हैवी ट्रैफिक के लिए इस रास्ते को खोला जाना चाहिए था, तो उससे ये फ़ायदा होता कि हैवी ट्रैफिक जो है वो नीचे से गुज़रती और छोटी ट्रैफिक जो है वो ऊपर से गुज़रती। अब अगर आप ये देखें कि इसके ऊपर भी अगर हम आते हैं तो ये कोई फिनिशिंग हमें नज़र नहीं आ रही। इस वक्त अगर यहाँ से ट्रेन भी गुज़रती है तो ट्रेन के लिए भी हम ये देखते हैं कि सारी मट्टी छट्टी उड़ती हुई आती है। क्यों? क्योंकि सारी मट्टी जो है वो इसी तरीके से पड़ी है, और फिर ड्रेन पाइप भी नहीं है, कि जिसकी वजह से जो ठेकेदार साहब हैं उसने पैसे तो पूरे लिए होंगे कि उसने ड्रेनेज भी डालेगा वो, मगर ड्रेनेज पाइप जो है वो मौजूद नहीं। तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल चाल है? अल्लाह का करम शुक्र दुआ। अच्छा ये बताएं कि ये तो जो नीचे का रोड है ये हमें समझ से बाहर हो गया कि ये क्यों बंद कर दिया गया? ये महकमा, 2 महकमों का इस पे दावा जा रहा है, मुतालबे जा रहे हैं, क्योंकि सब का जो है ना नेशनल हाईवे इसका पूरा जो है जो अमला यहाँ फाटक पे काम किया करता था उनका मुआवजा हाईवे भर दी थी। अब हाईवे वालों ने ऊपर फ्लाई ओवर बना लिया सिंगल। अब वो उनका मुतालबा सुनने में यही आ रहा है कि उन्होंने कहा भाई अब हाफ हम देंगे, लेकिन रेलवे वाले नहीं मान रहे। उन्होंने कहा भाई फुल जैसे पहले जो आ रहा है रूटीन वही चलेगी। वो इस पे जो है हम इलाके वाले जो है हमें सबको परेशान कर, हमारे जो है ना स्टूडेंट बच्चे जो है बच्चियां सब स्कूल वाले परेशान हैं, इलाका टोटल परेशान है। तो गवर्नमेंट ने तो हम पे एहसान करा है, लेकिन महकमा जो 2 महकमे हैं नेशनल हाईवे और रेलवे हम पे जुल्म कर रही है। हाईवे जो फ्लाई ओवर बन रहा है इसमें भी 2 महीने तकरीबन अभी तक नहीं हुए, और इस पे तकरीबन 10 एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिसमें जो है इस जगह फाटक के बंद होने। हाँ, फाटक होने की वजह से, क्योंकि दोनों वहाँ चलनी चाहिए 1 वे, अब डबल उस पर चल रही है, इससे एक्सीडेंट हो जाते हैं। सही, ये जी वाकई बात सही है कि ये 1 वे बनाया गया था कि यहाँ से सिर्फ जो ट्रैफिक है वो यूं जाएगी, और यहाँ से ट्रैफिक जिसने आना है वो ये वाला रास्ता इख्तियार करेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। ये फाटक खोल देना, ये जो नीचे वाली सारी आबादी है, ये गांव में लोग रहते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं चाकारस में, फिर उधर जाते हैं, फिर पुल के ऊपर जाते हैं, एक्सीडेंट काफ़ी होते हैं मोटरसाइकिलों के, काफ़ी नुकसान हुए हैं। ये फाटक खोल दें, ये आवाम के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा।
बाकी जो फ्लाईओवर बनाया है उसमें इतने खान साहब सही कह रहे हैं, इतने एक्सीडेंट हुए हैं ना, थोड़ी सोच से बाहर है। ये नीचे वाला फाटक ना, ऐसे लोग बड़े परेशान हैं, मतलब कोई गुजरने की जगह भी नहीं है। दो इदारों की आपस की लड़ाई में ये जो है ना, उसमें आवाम जो है ना वो पीस रही है। वो दो इदारों के आपस की लड़ाई में, एक तो नेशनल हाईवे या पंजाब हाईवे, नेशनल हाईवे, नेशनल नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे पंजाब, ये नेशनल। हाँ, आप फाटक की देख लो रूटीन क्या है। ये नेशनल हाईवे ने बनाना था। जी, अच्छा, ये वही हम देख रहे हैं कि यहाँ अगर रोड खत्म हो जाता है, इधर भी रोड खत्म हो गया, उधर भी खत्म हो गया, उस साइड पे 50 फुट इधर से लोग आते हैं, कितनी आबादी है ना, आपकी सोच से बाहर है। हाँ जी, रेलवे न्यूज़ में लग के ठीक है, वो बैठे हैं डीएस साहब ऊपर भी बैठे, ठीक है ना सर। या औरों का उनका ट्रैफिक वालों का खोल रखा है तो हमारा भी खोले ना, हम भी हकदार हैं। औरों की ट्रैफिक ऊपर से जा रही है, नीचे से भी खुले हुए, हम हकूकदार नहीं हकदार हैं। सर आप क्या कहेंगे सर? सैकड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं यहाँ पे, जो बेचारे बट्ठे हैं यहाँ पे, उनकी जो ट्रालियाँ गुजरती थी वो बेरोजगार हो गई। सप्लाई चेक RS की मुअत्तल है, जो बंदे पाल जाते हैं वो अब नहीं जा सकते। इसके अलावा एक्सीडेंट आए रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं। रक्षा ऊपर नहीं चढ़ सकता, बच्चों के जो होते हैं या लोडर रक्षा अक्सर दरमियान में रुक जाते हैं, जब वो रिवर्स मारते हैं तो एक्सीडेंट हुए हैं। तकरीबन इस 3 माह के अंदर कम से कम मेरे हिसाब से जो हमने काउंट किए हैं 25 से 30 एक्सीडेंट हो चुके हैं। कई जाने भी यानी बंदे भी मर चुके हैं वहाँ पे। और इसके अलावा बहुत सारे मसाइल हैं, लोग मैसूर हो गए हैं। इधर वाले अगर इधर जाना है, पहले 1 मील इधर जाएंगे, फिर उधर जाएंगे, फिर वापस उधर सैयद वाले से जाएंगे। यानी ये देख लें कि अच्छा, वजह क्या समझते हैं आपके, क्या वजह है कि दो इदारे जो हैं वो आपस में क्यों भिड़ पड़े हैं? कुछ नहीं भिड़े। ये काशन लगा था यहाँ पे, काशन लगा था ट्रेन को, उन्होंने उसको रेलवे को पेमेंट नहीं की, हाईवे ने। राशन लगा था क्या मतलब? ये गाड़ियाँ रुकती थी यहाँ पे, 25,000 या 10,000 उन्होंने पेमेंट करनी होती थी गाड़ी की, उन्होंने वो पेमेंट नहीं की, रेलवे ने फाटक बंद कर दिया। 12,000 से ज़्यादा आबादी है चेक RS की। नेशनल हाईवे की गाड़ी रुकती थी यहाँ पर? ट्रेन जब ये तामीरात हो रही थी ना, उस वक्त ये ट्रेन आके यहाँ रुकती थी, जो रेल वाले कहते हैं, तो उसका जो पेमेंट देनी होती है 10 से 15,000 उसकी वो है। वो कहना ये हमें पेमेंट नहीं मिली, उन्होंने बंद कर दिया है। नेशनल हाईवे ने पेमेंट नहीं दी? नेशनल हाईवे ने पेमेंट नहीं दी। देते ही नेशनल हाईवे है, तनख्वाह यही देते हैं रेलवे को, फाटक की जो भी मुलाजिम है। बाकी लिहाजा ये या तो दूसरा पुल बनाए इसके साथ ही, क्योंकि एक पुल ये कामयाब है ही नहीं। ये जो हालात हो रहे हैं, बंदे मरने के हादसात हो रहे हैं, या तो डबल पुल तैयार होना चाहिए या फाटक खोलें। फाटक खोलने से ये है कि आधी ट्रैफिक का फ़र्क पड़ जाएगा, आधी ट्रैफिक नहीं किया जाएगी। मैं आपको दिखा सकता हूँ जो चक में एक्सीडेंट हुए हैं, बंदे जख्मी हैं, मजरूब हैं, किसी की हाथ टूटी हुई है, किसी का लाट टूटा हुआ है, जो एक्सीडेंट हो रहे हैं रोज़ाना। आप चलें, यहाँ पे सैकड़ों लोग बेरोज़गार हो चुके हैं यहाँ पे, जो है ना। ये वन वे था और वन वे ना होने की वजह से लोग जो हैं वो परेशान हैं। अच्छा, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। भाई आप क्या समझते हैं कि क्या मसाइल आप देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मसाइल तो सबसे यही जा रहे हैं कि जो ट्रैफिक जाम हो जाती है ना पुल के ऊपर। अब पिछले दिनों में एक एक्सीडेंट हुआ, पूरे तकरीबन 48 घंटे, और अपना आर्मी की भी गाड़ियाँ आई, वो भी साइड से गई, ये फाटक बंद होने की वजह से। भाई ये फाटक खुलना चाहिए। यहाँ इलाके में जो वसेब में छोटे भी, अगर कोई अल्लाह ना करे मरीज़ हो जाता है, कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो उनके लिए वो पुल क्रॉस करना, इधर से आना जाना बहुत बड़ा मसले हैं। अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जो जाते हैं, इनके लिए भी बहुत बड़ा मसला है। अब फाटक खुलना चाहिए। स्कूल के जो छोटे स्कूल हैं इधर बने हुए हैं, मोटरसाइकिल नहीं जाता, साइकिल पे जाते हैं लोग, उनके लिए भी बहुत बड़ी परेशानी है। बस यही चाहिए, अब महकमों में जो भी है वो आपस में बैठ के हल करें। हमारा मसला यही जा रहा है फ़िलहाल कि हमारा फाटक खोल दें, ताकि बाहर भरकम ट्रैफिक जो नीचे से चली जाए और ऊपर से जो है छोटी ट्रैफिक जैसे हाँ भारी भरकम नीचे से जाए। अगले दिन जो एक्सीडेंट हुआ, पूरे 48 घंटे लग गए वो ऊपर से उन्हें ट्राला हटाते, ये सबसे बड़ा मसला जा रहा है। बस हमारी 48 घंटे लग गए जी एक ट्राले को ऊपर से हटाने में। अब अगर यही काम होता कि ये सिर्फ नीचे से खुल जाता तो सारी ट्रैफिक यहाँ से जारी होती, हैवी ट्रैफिक है, जो बड़ी ट्रैफिक है, ट्राले हैं या ट्रक हैं, कंटेनर हैं, वो नीचे से गुजर जाते। जो छोटी ये कारें हैं, मसदे हैं या छोटी ट्रैफिक, वो ऊपर से गुजर जाती। जब बड़ी ट्रैफिक गुजरती है, जो दूसरी आती है, फिर पुल ऐसे मसदे वो करती है ना। हाँ, हमने सब इलाकों में ये कहा है नीचे वाले फाटक खोल दें, बड़ी ट्रैफिक नीचे से गुजर जाएगी, छोटी ट्रैफिक ऊपर से गुजर जाएगी। आप कैमरा घुमाएं, देखें मोटरसाइकिल वो निकल रहा है, वो सारी हमने ले लिया, हमने सारी हमारी नज़र है, हमारी कैमरे में नज़र है। आपके सामने है जो हशर है, बच्चे सारे। आप क्या कहेंगे सर?
सर हमारा ही बस यही मुतालबा है कि हम बच्चों और स्कूल के लिए हम तंग होते हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। हमें जो है ना सैयद वाल पे जाना पड़ता है, फिर हमें चक से उतरना, फिर हम यहाँ आते हैं और हमारे यहाँ घर करीब बच्चों के स्कूल के लिए हम बहुत तंग होते हैं। बस हमारा एक ये है कि बस आप रोड वो खोलें, बाकी मुतालबे तो वो आपके हैं, वो हुकूमत करती रहेगी, लेकिन हमारा एक ये कि फाटक रेलवे खोलें इसको, बस फाटक खोलें जी। एक अच्छा जो है वो मंसूबा दिया गया, एक अच्छा मंसूबा जो है वो आवाम के फ़लाह बहबूद के लिए दिया गया, उसका लोग शुक्र भी अदा कर रहे हैं कि चलें फ्लाईओवर देने से हमारी मुश्किलें तो आसान हुई, मगर जब दो इदारे आपस में लड़ पड़े और उन्होंने जब ये फाटक बंद कर दिया, उसके बाद से मुश्किलात मज़ीद बढ़ चुकी हैं कि ये फाटक अगर खुलता तो फिर बड़ी हैवी ट्रैफिक इस रोड से गुज़रती और छोटी ट्रैफिक जो है वो ऊपर से गुज़रती, या फिर दूसरी ऑप्शन ये थी कि ये वन वे होता और ये फिर वन वे होता, तो भी यहाँ के आवाम को बड़ा फ़ायदा होना था। अभी मज़ीद आगे चलेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, अब हम आ चुके हैं पुल की दूसरी साइड पर और हम जब आते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि पुल जो है उसका रोड जो है वो बैठा हुआ है। अब आप ये देखें कि दरमियान में आपको पैचेस नज़र आ रहे होंगे और इसी तरीके से अगर हम इस तरफ जाते हैं तो रोड जो है वो बैठना शुरू हो जाता है जगह जगह से। तो इससे ऐसा लगता है कि जैसे कि नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया हो और फिर दोबारा जो है वो सरकार की जेब पर वज़न डाला जाएगा कि इसके टेंडर पास किए जाएंगे और फिर अपने मुबैना तौर पर मनपसंद लोगों को ये टेंडर दिए जाएंगे, या फिर इस टेंडरों को में से जो अपने बंदे हैं उनको नवाजा जाएगा और यहाँ पर जो है वो इसका दोबारा से एक सरकार की जेब पर बोझ जो है वो दोबारा बिठाया जाएगा। जबकि होना ये चाहिए था कि इनके जो नेशनल हाईवे है या पंजाब हाईवे है, जो भी इदारा उस चीज़ को देख रहा है रोड्स बनाने को, उनके इंजीनियर्स जो हैं वो उनको चाहिए था कि यहाँ पर आकर चक्कर लगाते, यहाँ पर क्वालिटी चेक करते, यहाँ पर रोड की मेंटेनेंस को चेक करते, ताकि जो सरकार की जेब है उस पर दोबारा वज़न ना डलता और एक ही दफ़ा ही वो ठेकेदार की गलती जो वो सामने ला सकते थे। तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ये बताएं हुज़ूर के पुल बना आप लोगों की सहूलत के लिए बना, मगर साथ ही हम देख रहे हैं कि रोड जो है वो भी बैठना शुरू हो गया, क्या वजह है? सर ये पहले तो हम शुक्रिया अदा करते हैं मोहसिन नकवी साहब का कि इस पुल की लाजमी अशद ज़रूरत थी। पुल तो बन गया लेकिन नाकिस मटेरियल की वजह से या किसी वजह से ये जो है रोड बैठ चुका है और जानी माली डेली नुकसान हो रहे हैं और ये फाटक बंद होने की वजह से आए दिन एक्सीडेंट है। यानी कि आपस के जो इदारे हैं वो लड़ रहे हैं और जो इस वक्त अवाम है वो पिस रही है। जी जी सर, ये पता नहीं कितनी जानें ज़ाया और कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं इस एक्सीडेंट की वजह से, और अरसा दराज से फाटक भी बंद है जिसकी वजह से यानी कि बहुत ट्रैफिक है, लेकिन फाटक ना खुलने की वजह से काफ़ी कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं और काफ़ी माली भी नुकसानात हो चुके हैं। हम यही चाहेंगे कि फाटक भी खुलना चाहिए और ये रोड भी सही तरीके से बनना चाहिए। रोड जो है वो जी सही तरीके से बनना चाहिए। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि ये देखें, ये रोड दरमियान से खोल दिया गया है, यू टर्न आगे एक और वो तोड़ दिया गया है, फिर उससे आगे टूटा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर देखें, फिर ये यहाँ पर एक यू टर्न बना दिया गया खुद साख्ता। तो ये हालात चल रहे हैं कि यहाँ पर जो ऐसा लगता है कि इंतज़ामिया जो है ना वो काम सिर्फ कहते हैं ना कि खाना पूरी की है। अब अगर हम उधर देखते हैं, उधर कोई फुटपाथ नहीं है और ना ही रोड है। इसी तरीके से आगे आते हैं, वहाँ पर भी देखें जो फुटपाथ है उसकी हालत बिल्कुल बेजार हो चुकी है। तो यूँ समझ लें कि काम जो है वो नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया गया और दिलचस्पी से काम जो है वो नहीं किया गया। तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं। भाई कैसे हैं आप? तबीयत से ठीक है आपकी? मज़े हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं कि इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि रोड के ऊपर ना तो फुटपाथ बनाए गए, ना ही सही तरीके से यू टर्न बनाए गए, फिर उसके बाद अब रोड जो है वो दरमियान में से जगह जगह से बैठ भी रहा है। फिर फ्लाईओवर आते हैं, फ्लाईओवर के स्टार्ट में ही रोड जो है वो बैठ जाता है। तो
क्या हो क्या रहा है इस इलाके मेन में? मसला है फाटक का। अगर फाटक खुल जाए, अगर फ्लाईओवर पे एक्सीडेंट इतने नहीं होंगे। रात को अंधेरा होता है, लाइटें बंद होती हैं, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी कि ये जो लाइटें लगी हुई है जलती नहीं है? नहीं जलती, ये बंद होती हैं। ये जिस दिन से लगी है उस दिन से ही नहीं जली? उस दिन से एक बार चलाई हैं, सिर्फ देखने के लिए बत्तियाँ जलाई हैं और बंद कर दी। उस दिन के बाद ना लाइट जलती है। डेली यानी कि 1-2 नुकसान होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, रात को भी दिन को। डेली के नीचे फाटक बंद है, लोड गाड़ियाँ जाती हैं, बड़ी गाड़ियाँ फंस जाती हैं, क्रॉसिंग करने लगते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है। यानी कि ये जो असल में देखा जाए तो ये जो फ्लाईओवर था ये सिंगल रूट के लिए बनाया गया था ना, वन वे बनाया गया था? वन वे बनाया गया था। कहा यही गया था कि ये वन वे होगा? वन वे होगा। अब ये यहाँ पे डबल जा रहे हैं। ये डबल जा रहे हैं। मज़ीद जी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हजूर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सर तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह भैया। अच्छा हजूर ये बताइएगा कि हम ये देख रहे हैं कि इस रोड के फ्लाईओवर बनने से आप लोगों की कई मुश्किलात में आसानी तो हो गई, मगर दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि जो ठेकेदार था उसकी मुबैना नाअहली के बायस काम जो है वो सही नहीं हो सक रहा कि कहीं से रोड बैठना शुरू हो गया, कहीं गलत यू टर्न खुले हुए हैं, कहीं फुटपाथ नहीं बने हुए। अब वो ये बंदे बता रहे हैं कि जी ये जो ऊपर लाइट्स लगी हुई हैं ये भी नहीं चल रही। ये अभी तक ऑन नहीं हुई और दूसरा यू टर्न नहीं है, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट इधर हो जाता है। आए दिन होता है? आए दिन होता है। वजह क्या है? क्या तेज़ रफ्तारी है? तेज़ रफ्तारी है, दूसरा लाइटें ना होने की वजह से अंधेरा होता है ऊपर, उसकी वजह से। मोटरसाइकिलों की गाड़ियों की लाइटें नहीं जल रही होती? जल तो रही होती सर, जब इसकी फ्लाईओवर की लाइटें जल रही होंगी तो उसका और बेनिफिट है। तो जो ये गाड़ियों की लाइटें हैं वो तो उन्हीं के लिए इस्तेमाल होती है ना। दूसरा नीचे हमारा जो रेलवे फाटक है वो बंद है, उसकी वजह से भी ट्रैफिक ऊपर ज़्यादा है, रोड छोटा है, उसकी वजह से। यानी रोड छोटा होने की वजह से भी एक्सीडेंट होता है? क्योंकि वन वे होना चाहिए ना, ये तो सिंगल बना हुआ है पुल, फ्लाईओवर जो बना हुआ है सिंगल बना हुआ है। या फिर नीचे से फाटक चालू कर दें ताकि जो गाड़ी है आधी ऊपर से आए आधी नीचे से जाए, लोडर गाड़ी है नीचे से जाएं, और प्रॉपर यू टर्न होना चाहिए। और जब से बना है ये 2-3 जगह से रोड बैठ भी गया, फ्लाईओवर उतरने वाली जगह पर से और उल्ली साइड से भी बैठ गया है ये। अच्छा बैठने की क्या वजह समझते हैं कि क्या होती है रोड जब बैठता है? क्या नीचे से ज़मीन खिसक जाती है या फिर कोई नीचे पाइपलाइन होती है उस वो बैठ जाती है? क्या वजह है कि मेन हाईवे रोड जो है वो बैठते हैं? ये तो अमले की नाअहली है ना, उसी की वजह से बैठा है ना। प्रॉपर काम होता, प्रॉपर वो होता तो उससे भी ना बैठता जी। यानी अच्छा जो इंजीनियर है उसकी तो नाअहली है। साथ साथ जो नेशनल हाईवे है या पंजाब हाईवे जिसने ये बनाया था प्रोजेक्ट, उसकी क्या आप नाअहलियाँ देखते हैं कि उसका क्या किरदार होना चाहिए था? सर प्रॉपर काम नहीं है। यानी उसके इंजीनियर आके देख लेते तो बेहतर था? हाँ जी बेहतर था, जब बन रहा था तो देख लेते तो बेहतर था। यानी वक्त जब रहते ये चीज़ों को कंट्रोल करते। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताएं कि ये हम देख रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट तैयार हुआ और प्रोजेक्ट जो है वो अवामुन्नास के फ़लाह बहबूद के लिए तैयार हुआ। लोगों ने शुक्रिया भी अदा किया कि आज से पहले किसी हुकूमत ने नहीं देखा था मोहसिन नकवी का एक जो तोहफ़ा था, मगर उसके बाद जैसे ही मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो वज़ीर आला की पोस्ट से हट कर और वो वज़ीर दाखिला की पोस्ट पर गए, यहाँ पर पंजाब में सरकार चेंज हुई, निगरान सेटअप ख़त्म होकर नून लीग आई, उसने फिर ये जो प्रोजेक्ट था ये अपने तरीके से इसे बनवाना शुरू किया और फिर वो देखते हैं हम कि वो ऐसा बना कि आवाम के लिए मसाइल का मसाइलिस्तान बन गया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। असल में एक तो इसको बनना था डबल, इस टाइम ये कातिल पुल बना हुआ है क्योंकि रोज़मर्रा यहाँ पर कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है और बहुत थोड़े अरसे में यहाँ काफ़ी नुकसान जो है ना लोगों ने उठाया है। उसकी वजह यह है कि फाटक बंद है, हैवी ट्रैफिक अभी ऊपर से जो है ना गुज़र है। अगर इस तरह होता कि फाटक खुल जाता और हैवी ट्रैफिक जो है वो नीचे से और जो छोटी ट्रैफिक है वो पुल से जाती तो बेहतर होता। अच्छा रोड बैठने से भी कितने नुकसान आपको फील हो रहे हैं? कि क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि मेन हाईवे रोड बैठ रहा है। जी बिल्कुल, ये निकासी की वजह है कि नाकिस जो है ना उसमें मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है। तो अगर अच्छा बनता तो इस तरह ये हमारी गाड़ियों का भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान है, एक्सीडेंट की वजह बनती है। अच्छा प्रॉपर यू टर्न्स भी हमने देखने को नहीं मिल रहे। 1 यू टर्न, 2 यू टर्न, 3 यू टर्न, यानी खुद साख्ता यू टर्न बने हुए हैं। दरमियान में से जो ग्रीन बेल्ट है उसे भी तोड़ ताड़ कर अपनी मर्ज़ी से यू टर्न बना हुआ है।
तो क्या ये उस ठेकेदार की जिम्मेदारी नहीं थी कि इसे भी प्रॉपर तरीके से जो है वो सही तरीके से एक बनाकर एक खूबसूरत प्रोजेक्ट जो है वो आवाम को देता? बिल्कुल ऐसे ही टेम्प्रेरी काम हुआ है, यानी कि वही मुकम्मल अभी इसको नहीं माना जा सकता कि ये काम मुकम्मल हो गया। ये यू टर्न भी इसी काम में शामिल थे जो कि वो छोड़कर चले गए। यू टर्न भी जी इसी काम में शामिल थे। अब ये देखें कि अगर ये प्रॉपर काम करते तो ये लोग जो हैं ये जिस तरीके से आ रहे हैं, अब तो ये कोई भी शख्स जो है कानून की ख़िलाफ़ वर्जी ना कर रहा होता। अगर मैं इस तरफ देखता हूँ तो पीछे मेरे एक लाइन है जहाँ पर मुझे हद्दे निगाह ये नज़र आती है कि ग्रीन बेल्ट तो उसका तो बेड़ा गर्क हुआ ही हुआ, मगर साथ साथ अपने तौर पर जो यू टर्न्स बने हुए हैं उसकी वजह से भी लोगों का नुकसान जो है वो हो रहा है। मज़ीद अभी आगे चलेंगे, लोगों से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, मज़ीद हम अभी पुल के ज़रा करीब आते हैं तो फिर देखते हैं कि फिर से जगहें जो हैं वो उसी तरीके से नज़र आती हैं कि हमें जो है ना वो कई जगहें बैठी हुई हैं, पैचेस की मुंतज़र हैं और रोड कहीं से ऊपर है कहीं से नीचे है, एक जिसे कहते हैं ना कि लेवल वो मौजूद नहीं है। अब अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इस तरफ से देखें कि ये देखें कि ये आप एक लेवल जो है वो मेरा कैमरा दिखा सके कि नीचे हो गए कि हम जब देखते हैं तो एक प्रॉपर जो रोड का बराबरी है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। और फिर थोड़ा सा आगे जाता है, ये देखें ये मोटरसाइकिल जहाँ से गुजर रहा है यहीं से ही आपको ऊपर नीचे जो है वो रोड नज़र आता है। वो गाड़ियाँ वहाँ से आ रही हैं, अब वो भी देखें कि जब स्पीड में आती हैं तो वो जंप लग रहा है उन्हें, यानी कि वो लचक खा रही हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर प्रॉपर किस्म की लेवलिंग जो है वो नहीं की गई, या फिर लेवलिंग अगर प्रॉपर की गई है तो फिर कंप्रेस रोड को नहीं किया गया जो बाद में बैठ गया। तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। तबीयत से ठीक है? दुआएं आप। अच्छा दोस्त, ये बताएं कि एक अच्छा किस्म का रोड बना के दिया, फ्लाईओवर बना कर दिया, मगर उसमें भी खामियां नज़र आ रही हैं। क्या क्या खामियां देखते हैं आप? जी बिल्कुल, जैसे यहाँ पे बार बार रोड इधर से ख़राब हो रहा है, बैठ रहा है, ये एक ख़राबी है। दूसरी बात ये कि पहले फाटक था, फाटक वाली साइड पे एक रोड है, ये जो दिख रहा होगा आपको सामने ही, वो बंद कर दिया गया फाटक, जिसकी वजह से ट्रैफिक का लोड जो है ना सारा का सारा पुल के ऊपर है। तो हैवी ट्रैफिक वगैरह हम चाहते हैं कि वहाँ से आए, फाटक वाली साइड से। अक्सर ऐसा होता है कि जो है ना मोटर भी बंद हो जाता है तो हैवी ट्रैफिक यहाँ से आती है, दूसरी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से आती हैं, जिसकी वजह से हम ये चाहते हैं कि फाटक खुल जाए। तो ये है कि रास्ता ही। अच्छा ये बताया, आपने अभी बताया कि जी मोटरवे अगर बंद हो जाता है, ये रोड जो है ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? ये तो काफ़ी आगे तक जा रहा है। मतलब यही रूट जो है अगर हम लेते हैं, ये रूट हमें कहाँ लेके जाता है? जलालपुर, उसके बाद सिंध तक भी जाता है ये? जी नहीं, सिंध तक का तो मुझे नहीं पता, ये अलबत्ता जलालपुर, शुजाबाद वगैरह यहाँ तक जाता है, और ये यहीं से सारे मोटर वगैरह का रास्ता है, मोटरवे वगैरह का। तो बड़ी गाड़ियाँ भी यहाँ से आती हैं। तो ये अगर खुल जाएगा नीचे से फाटक तो ये अच्छा रहेगा। और यहाँ पे एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं पुल की वजह से, क्योंकि पुल ज़ाहिर है एक वन वे पुल है, ये टू वे अभी है नहीं, आगे इंशाल्लाह बन जाए तो। हाँ जी, ज़बरदस्ती का टू वे बना हुआ है। ज़बरदस्ती का जी टू होते हैं, बहुत ज़्यादा जानों को ख़तरा होता है इधर। और अभी पहले भी 2-3 एक्सीडेंट हुए हैं, बच्चों के नुकसान हुए हैं, पिछले दिनों भी काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हुआ था इधर। तो हम ये चाहते हैं कि नीचे से फाटक खुल जाए, वो बेहतरी के लिए है। चलो खुल जाएगा, अच्छी बात है। अभी बच्चे से बात करते हैं जी। एक छोटा बच्चा हमें मिला है। बेटा क्या हाल है, ठीक है आप? जी जी। बेटा क्या कहेंगे कि क्या मुश्किलात होती हैं आपको? जब हमारे घर ना फाटक के पार है, फिर ना हमें स्कूल जाने में मुश्किल होती है। हम ना फिर 1 मील दूर जाएं, फिर वहाँ से यहाँ पे आएँ, फिर चढ़ें फ्लाईओवर, और ना हम बाइक भी नहीं टपा सकते वहाँ से। यानी बाइक भी नहीं गुजार सकते? यस। तो क्यों नहीं गुजार सकते? क्योंकि लाइन की वजह से। अच्छा, लाइन दरवाजे वहाँ पे रास्ते बंद किए हुए हैं? हाँ जी जी, ताकि फाटक खोल दें, हम आराम से स्कूल जा सकें, ताकि हमारे स्कूल के लिए भी देर हो जाते हैं, रोज़ाना सर रोक लेते हैं। अच्छा, सर भी रोक लेते हैं? जी जी। तो आप फिर जब ऊपर से जाते हैं तो कितना देर लगती है ऊपर से? मैं आधा घंटा लग जाता है, पहले वहाँ तक जाओ, फिर यहाँ पे घूम कर आओ, फिर जैसे तैसे फिर आधा घंटा लग जाता है, फिर स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं। स्कूल के लिए जो है वो जी बच्चे लेट होते हैं, ये हैं बच्चों का कहना। अभी मज़ीद आगे चलेंगे, लोगों से बात करेंगे, रहिए हमारे साथ।
जी तो नाजरीन अब मौजूद हैं मेरे साथ और भी यहाँ के इलाका मकीन, उनसे भी बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं? दुआएं चाहिए आपकी। अच्छा, क्या कहेंगे जी कि क्या मसाइल देख रहे हैं इस रोड के? भाई ये मसाइल देख रहे हैं, फ्लाईओवर जब से बना है इसमें ओवरटेक की लोग कोशिश करते हैं, जिसका बायस नुकसान है और वो हादसा होता है। आए दिन मैयतें हो रही हैं इधर पे। तो फाटक को खोला जाए कम से कम वक्त के अंदर। दूसरा ये कि बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, उनकी टाइमिंग आउट है, आउट की वजह से पीछे हमें स्कूल से शिकायतें मिलती हैं आपके बच्चे टाइम पर नहीं पहुँचे, तो ये फिर मुश्किल। चलें, ये तो बच्चे स्कूल तो जाने का टाइम हो गया, स्कूल से जब वापस आते हैं बच्चे तब वो वापसी पे रश से फिर उसकी वजह से बच्चे मुश्किल का शिकार हैं, जिसकी वजह से हादसा भी बन सकता है और वो नुकसान हमारा है। तो ये फ्लाईओवर के नीचे जो फाटक इसे खुलवाओ, यानी कि फाटक बंद होने की वजह से सारा कुछ है। मगर दूसरी बात ये बताओ कि जब रोड बैठा होगा, जब मटेरियल अच्छा नहीं यूज़ होगा, हम पीछे से देखते हैं रोड सारा बैठना शुरू हो चुका होता है, फिर क्या मसाइल होंगे? फिर यही मसाइल होगा कि बराबर वाले नुकसान का शिकार होंगे, किसी न किसी का हादसा होगा, नुकसान का शिकार होंगे। मजीद आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब ये बताएं कि जगह जगह अपने अपनी मर्ज़ी के यू टर्न बनाए हुए हैं लोगों ने। अब ठेकेदार साहब का काम था कि वो पूरे प्रॉपर एक किस्म का इसे यू टर्न्स को प्रॉपर तरीके से बनाता, डिवाइडर को सही तरीके से बनाता, फुटपाथ सही बनाता, उसके साथ साथ रोड जो है वो देख रहे हैं अभी इसकी ओपनिंग नहीं हुई और इसका रोड भी बैठ गया। ये जो जगह है ना, यहाँ तकरीबन 20 एक्सीडेंट हो चुके हैं मोटरसाइकिलों के। उनके पुल पे तो खैर बंदे 4-5 तो मर ही गए हैं। अच्छा। एक्सीडेंट में काफ़ी नुकसान हुआ है। यहाँ बहुत एक्सीडेंट होते हैं। यहाँ एक्सीडेंट होने की वजह क्या है? वजह क्या है कि एक तो ये फाटक नहीं खुल रहा, फाटक वाला मसला है हमें, इस वजह से जो है ऊपर से आना पड़ता है बंदे को, ज़्यादा रश हो जाता है। फाटक खुल जाए तो फिर रश कम हो जाएगा। फाटक बंद होने की वजह कोई पता चली है? कोई तो कह रहा है भाई वो पैसे मांग रहे हैं, भाई वो रेलवे वाले भाई पैसे देवें ये हम खोल देंगे फाटक। अब ये अल्लाह जाने क्या मसला है क्या नहीं है। वैसे जो बच्चे आते हैं ना सुबह के टाइम और छुट्टी के टाइम, बच्चे जाते हैं, बच्चे 5-5, 10-10 इकट्ठे आते हैं, वो पीछे मतलब सवारी पे उतारते हैं, फिर वो पैदल लाइन क्रॉस करते हैं, जब आते हैं। बड़ा मसला बना हुआ है, इसमें बहुत परेशान है। हर किस्म के ज़ाहिर से ज़्यादा उन्हें मसला हो रहा है। तो मज़ीद अभी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हो आप? तबीयत से ठीक है भाई? हाँ जी ठीक है। अच्छा ये बताओ कि क्या काम करते हो? मैं साफ़ सुथरा पंजाब में जॉब करता हूँ। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे ये बताओ कि भाई कि रोड के ऊपर आप देखते होंगे कि सुथरा पंजाब मुहिम जो बड़ी जोश व खरोश से जारी है, अच्छी बात है। आप लोग काम कर रहे हैं, काम करें, अच्छा लगता है कि आप लोग जब इलाकों की सफाइयाँ रखते हैं। मगर दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि जब इधर आते हैं तो इधर सफाई नहीं है, सारा मट्टी मट्टी देख रहे हैं हम। वो मट्टी ऐसे ऐसे पड़ी हुई है, टीले बने हुए हैं वो फाटक के पास, फिर उसके बाद रोड बैठा हुआ है, जगह जगह से यू टर्न तोड़ तोड़ के बनाए हुए हैं। क्या हो रहा है इस इलाके में? सिर्फ गवर्नमेंट की कमज़ोरी है और कोई वजह नहीं है, लेकिन मरीम नवाज वाले तो सफाई वगैरह अच्छे तरीके से कर रहे हैं और करते हैं। लेकिन अभी गवर्नमेंट को चाहिए ना ये रोड को सही बनवाए, सही तरीके से काम करवाए। अच्छा, पंजाब हाईवे अथॉरिटी या नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंडर ये आता है। अब आप काम कर रहे हैं, आपके ऊपर भी सुपरवाइज़र होगा, वो आपके चेक एंड बैलेंस करता है? हाँ जी चेक करता है। करता है? हाँ जी सारा दिन आपके इलाकों को देखभाल करता है कि हाँ जी आपने जाके सफाई सुथराई की? हाँ जी करता है। तो क्या इस पंजाब हाईवे या नेशनल हाईवे की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि इनके ऊपर जो बड़े अफसरान बैठे हुए हैं वो भी आकर इन रोड्स की चेक एंड बैलेंस मेंटेनेंस को चेक करते हैं? हाँ बिल्कुल हक बनता है, वो चेक करना चाहिए उनको, लेकिन वो लोग नहीं आते इधर, चेक नहीं करते, कोई देखभाल नहीं करता। अब मेरे साथ इस वक्त मुसव्वर मौजूद हैं जो कि यहाँ पर रिपोर्टिंग भी करते रहे हैं। कई बार जो है वो उन्होंने यहाँ से रिपोर्टिंग करके यहाँ के नाअहलियाँ जो हैं ठेकेदारों की वो दिखाई हैं। तो अब उनसे बात करते हैं। मुसव्वर ये बताएं कि हम आते हैं और आकर देखते हैं अपनी मर्ज़ी के यू टर्न्स हैं, अपनी मर्ज़ी के फुटपाथ हैं, और उसी के साथ साथ जब हम आगे जाते हैं फाटक के पास, वहाँ नाले हमें नज़र नहीं आते, वहाँ पे पानी भी मौजूद होता है, लोग शिकायत करते हैं। रोड बैठना शुरू हो चुका है। भाई ये हो क्या रहा है? ये एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट जो है उसे बर्बाद करने के ऊपर तुले हुए हैं। देखें बिल्कुल शुजाबाद की तारीख़ के लिए ना ये एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट था, निगरान गवर्नमेंट के अंदर शुरू हुआ और इसके अंदर बहुत सारी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि देखा मोहसिन नकवी को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं कि यार मोहसिन नकवी ने एक बड़ा अच्छा काम किया था।
अच्छा, मोहसिन नकवी साहब को खराज तहसीन पेश इसलिए किया गया क्योंकि जितने भी सियासी दौर गुजरे हैं उनमें यहाँ के मेगा प्रोजेक्ट्स को किसी न किसी मुतनाज़, इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल होने की सिर्फ एक ही वजह है कि ये प्रोजेक्ट मुकम्मल मोहसिन नकवी साहब ने शुरू किया था, लेकिन उनके दौर में तो नहीं हुआ, दौर में ये बाद में आ गया क्योंकि जो प्रोवेंशनल हाईवे था उसने बड़े इसके अंदर ब्लेंडर्स मारे हैं, नक्शा चेंज कर दिया। फिर उसके अलावा दूसरी बात है कि सबसे बड़ी बात जो सब इसमें मामला था वो कि भाई रेलवे का एनओसी नहीं मिल रहा, रेलवे का एनओसी नहीं मिल रहा। जब मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये देखें ना कि आप देख रहे हैं कि बड़ी स्पीड से लोग आते हैं, लेकिन जैसे स्पीड से आते हैं आगे बैठी हुई जगह की वजह से वो उनकी गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है या वो किसी चीज़ में टकरा जाती है या उधर एक्सीडेंट हो जाता है। अभी तक मैं आपको बेहतरीन, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, ये इफ्तिताह के लिए पट्टी की जगह बनाई हुई है, इफ्तिताह नहीं हुआ और रोड को 40 जगह से पैच लग चुके हैं। जो इफ्तिताह होने से पहले ही रोड की हालत जो है वो बेजार हो चुकी है, और इसके पैचेस जो है ना वो ये नहीं है कि कोई छोटे मोटे हैं, पैचेस भी बड़े बड़े हैं। वो देखें क्योंकि वो नाकिस मटेरियल इस्तेमाल हुआ था, जगह ये मुख्तलिफ जगहों से बैठ रही है, उसकी वजह से भी उनको सही तरह कंप्रेस नहीं किया गया। जो प्रोवेंशनल हाईवे है इसके अंदर बुरी तरह, हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं ये जगह भी आप देखेंगे बैठ चुकी है, बाकी जो रोड से बहुत ज़्यादा डाउन है। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर नाले तो बनाए हुए हैं, ड्रेनेज, मगर उसका निकासी के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी हुई। निकासी के लिए तो ये चक आरस का जो सेवरेज सिस्टम है ये सारा का सारा ख़त्म हो चुका है। ये जो आपका पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है वो इसके हवाले से कोई तवज्जो नहीं दे रहा। इसकी दूसरी बात ये कि इसके अंदर साथ ही आपको एक बहुत बड़ा पानी का हौज़ बना हुआ नज़र आएगा जिसको गंदा तालाब कहा जाता है। उधर सेवरेज का सिस्टम मौजूद है लेकिन सिस्टम को बड़े अरसे से चलाया नहीं गया, फिर उसको एक NGO को हैंड ओवर किया गया, वो नहीं हुआ। ठेकेदारों के साथ जो महकमे हैं वो सिर्फ कमीशंस के मुका करके काम को आप खूबी समझते हैं कि क्या होता है। ये तो हमें भी पता है कि जी काम किस तरीके से होते हैं। तो अब बनाम सरकार जो है वो सरकार के नाम ये सवाल छोड़ के जाती है कि क्या आया जितने भी तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं उस पर इसी तरीके से नाकिस मटीरियल इस्तेमाल होता रहेगा जो बाद में इनाग्रेशन से पहले ही आवाम के लिए दर्द सर बन जाए, या फिर जो इदारे हैं वो ख़ुद को तब्दील करेंगे और अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें बाखूबी तरीके से अंजाम देते हुए ठेकेदारों के ऊपर एक लगाम लगाएंगे कि अच्छा मटेरियल इस्तेमाल करें ताकि जो प्रोजेक्ट हैं वो रोज़ रोज़ नहीं बना करते, ठेके जो हैं वो रोज़ रोज़ नहीं हुआ करते। बार बार एक ही चीज़ का ठेका होना और एक ही जो इदारा है उसे बार बार एक नुकसान पहुंचाना और उसकी जेब पर नुकसान पहुंचाना या पाकिस्तान सरकार की जेब पर बार बार डाका डालना, ये अब नहीं चलेगा। ये अब देखना पड़ेगा कि प्रोवेंशनल हाईवे कब अपना इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करके इसका इफ्तिताह जो है वो करती है ताकि अवाम जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सके। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।